आज यहाँ बाबा बंसीधर नगर उटारी गोसाई बाग मैदान में बंसीधर नगर गढ़वा जिले में आयोजित बंसीधर राजकीय महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्री सहयोगी मंत्री बादल पत्रलेख जी, हमारे मंत्री सहयोगी मिथिलेश ठाकुर जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा शांति देवी जी, और बंसीधर समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी, जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित आप सभी हमारे राज्य के गढ़वा जिले के विभिन्न गांव से आए हुए हमारे ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, आपको आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के शुभारंभ में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रकट करता हूं और जोहार करता हूं। ये शहर बंसीधर नगर के नाम से शुरू से ही, सदियों से ही विकसित जाना जाता रहा है। उसमें एक कड़ी इस बार हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है कि आज बाबा बंसीधर के नाम से भव्य कार्यक्रम, भव्य उत्साह सरकार मनाए, ताकि जो इसकी गूंज है, जो सदियों से चली आ रही है, उसमें और उसको और बल मिले। मौसम भी खराब होने जा रहा है, बातें बहुत है, बहुत संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा। और जो मुझे यहां बताया गया है कि यहां उपस्थित इस मैदान में अधिकतर पूरे गढ़वा जिले के जनप्रतिनिधि, मुखिया और हमारे गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद है, वो सब मुख्य रूप से उपस्थित हैं। और कहीं न कहीं आप जनप्रतिनिधियों की भी, जिन लोगों ने आप सबको चुना है, आपके प्रति भी उनकी एक आशा भरी निगाहें टिकी होंगी, जिस आशा के साथ आपको लोगों ने वोट दिया है। मुझे यहां जिला प्रशासन के तरफ से एक किताब छपवाया गया है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विवरणी। ये किताब है गढ़वा जिले का। अभी मैं जिला उपायुक्त से बात कर रहा था, तो सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है, कौन कौन सी योजना नहीं चला रही है, कैसे चलाना है, क्या नहीं चलना है, किन पंचायतों में क्या चलना है, उनकी पूरी विवरणी इसमें।
और अभी हमने ये कहा है कि ये किताबें, इस किताब को इस राज्य के हर जनप्रतिनिधि के घर में पहुंच जाना चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है। क्योंकि पहले का जो कार्य प्रणाली था, वो कार्य प्रणाली सिर्फ कागज कलम में ही योजना बनती थी, योजना खत्म हो जाती थी। हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, अब सरकार सिर्फ कागज में ही नहीं बल्कि अब सरकार धरातल में भी उन योजनाओं को देखने का काम करेगी। और इसीलिए आपको याद होगा कि सरकार ने गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोला-टोला जाकर के शिविर लगा करके सरकारी पदाधिकारियों को भेजा और आपकी समस्याओं को सुनने और समझने का काम किया था। बहुत सारे ऐसे लोग अब आज के दिन में भी गांव में ऐसे हैं जो कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, बीडीओ सीओ से मिलने जुलने का बात तो दूर की बात है। लेकिन हमारी सरकार ने सभी पदाधिकारियों को आपके दरवाजा में जाके खड़ा कर दिया और आपकी समस्या को सुनने के लिए हमने आते थे। पहले चरण के इस कैंप के माध्यम से हमने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो देश में पहला ये राज्य बना जो इस राज्य के हर बुजुर्ग को हमने पेंशन देने का कानून बनाया, और ये सभी उन कैंपों के माध्यम से हुआ। सभी विधवाओं को पेंशन मिला, सभी विकलांगों को पेंशन देने का कानून बना। आज आप जितने जनप्रतिनिधि हैं यहां बैठे, आप हमको बताइए कि आपके गांव में कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र का है जिसको पेंशन ना मिलता हो। लेकिन विगत राज अलग हुए 20 साल तक हमारे बूढ़े बुजुर्ग पेंशन पाने के लिए दर बदर भटकते रहे, दलालों का चक्कर काटते रहे, कभी पेंशन नहीं मिला। महिलाएं जो बेचारी विधवा हो जाती हैं, और विधवा होने का कोई समय नहीं होता है, शादी हुआ हो सकता है कि 6 महीने के बाद भी किसी दुर्घटना में पति की जान चली जाए, हो सकता है जीवन भर साथ रहे, लेकिन सरकार के कई नियम उलझन की वजह से सभी विधवाओं को पेंशन नहीं मिलता। लेकिन हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस राज्य में जो भी महिलाएं कभी भी विधवा होंगी उसी दिन से उसको पेंशन देना दिया जाएगा। आखिर उसका जोड़ी तो टूट गया, उसका साथ तो कहीं ना कहीं किसी का देना पड़ेगा। तो ये सरकार की संवेदनाएं है। सामाजिक सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता रही है इस सरकार के कार्यकाल में। क्योंकि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, यहां किसान मजदूर सबसे अधिक संख्या में, जब तक वो सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं होंगे, राज्य का सर्वांगीण विकास का सपना देखना बेकार है। वही मैं कभी कभी सोचता हूं, अभी कल ही का दिन है, मैंने इस राज्य में पहले चरण में 80 विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया, जिसमें गढ़वा जिले में 3 स्कूलों को उद्घाटन हुआ है। और मैं जब उद्घाटन कर रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है भाई शिक्षा व्यवस्था में। इससे पहले 2 कमरा होता है, 1 शिक्षक होता है, और हम शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही थी ये मुझे समझ से परे है।
हमारे राज्य में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की संख्या बहुलता है। आज इनको बेहतर शिक्षा देने के लिए क्या एक शिक्षक, 2 कमरा, वो भी टूटा फूटा, ये कहीं ना कहीं यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के आने वाली पीढ़ियों के साथ और शिक्षा के साथ एक बड़ा भद्दा मजाक था। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब शिक्षा को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और आज आप जा करके देखिए उन उत्कृष्ट विद्यालयों को और जो पहले चल रहे थे उन विद्यालयों को जाकर के दिखाइए, आपको फर्क क्या दिखेगा आप खुद महसूस कर सकते हैं। यहां पहले बोलते आए लोग कि इसमें तो प्रिंसिपल भी नहीं है, शिक्षक तो दूर की बात है, शिक्षक भी नहीं, ऐसे ही भगवान भरोसे पढ़ाई कर रहे। आज उन उत्कृष्ट विद्यालयों में सभी में प्रिंसिपल है और सभी प्रिंसिपल को हम लोगों ने IIM में ट्रेनिंग करा करके भेजा है ताकि अच्छी शिक्षा की क्वालिटी बच्चों को मिल सके। और बिल्कुल हमारा ये मानना है कि हम अपने स्कूल को और शिक्षकों को अभी बहुत जल्द, हमारा कोशिश है इस मंथ के आखिरी में बड़े पैमाने में लगभग 25,000 शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको प्रतिनियुक्त किया जाएगा। अब ये सारी चीजें वैसे नहीं चलेंगी। हमारा कुछ प्रयास, कभी नियम कानून बना ही नहीं, कभी बहाली वाली, हमने नियम कानून भी बनाए। सरकार बनते तो 2 साल तक हम लोग कोरोना में फंसे रहे, घर द्वार, गाड़ी मोटर सब बंद हो गया था 2 साल के लिए। क्या काम करते, लेकिन योजना जरूर घर बैठ के बना रहे थे। कोरोना जैसे जैसे खत्म हुआ, विकास की गति को हम लोगों ने तेजी करना प्रारंभ किया है। और कोरोना का जो मंजर था वो आपसे छुपा नहीं है। हमारे इस राज्य में जो हालात था, हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में जाके फंस गए थे, उन मजदूरों को कैसे हमने ढो ढो करके ला करके आपके गांव में भेजा, आपके घरों में भेजा था, ये पूरे दुनिया ने देखा। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हमारे मजदूर फंसे थे, उन सभी मजदूरों को ला ला करके, किसी को ट्रेन से, किसी को बस से, किसी को हवाई जहाज से भी लाने का हमने मजदूरों को काम किया और गांव में भेजने का काम किया। कुछ लोग सिर्फ मंचों में भाषण देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। बोलते हैं हवाई जहाज में हवाई चप्पल वालों को चढ़ाएंगे, लेकिन बेचारे हवाई चप्पल वाले का तो क्या दुर्गंजन हो गया है, वो देश दुनिया देख रहा है। आज रोजी रोजगार पर आफत पड़ा हुआ है, महंगाई आसमान छू रहा है। आज देश का 80% लोग सरकारी अनाज पर जीवित है। आज ऐसी स्थिति में हमने बड़ी तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हम लोगों ने प्रयास किया। इसलिए हर वो योजना को आप देखेंगे कि हमारे गांव के किसान मजदूर कैसे अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का नाम ले, आज बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अनेक किसानों ने अपने खेतों में फलदार वृक्ष लगा करके उसका लाभ उनको मिलना शुरू हो गया। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आप अपने रैयती जमीन में तो फलदार वृक्ष लगा ही सकते हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है और आसपास में सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन में भी आपको
बिरसा हरितग्राम योजना का लाभ दिया जाएगा और जब तक पेड़ रहेगा वो जमीन आपके हाथ में रहेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा, हमारी सामाजिक ताना बाना की सुरक्षा। आज बाबा बंशीधर को हम लोगों ने राजकीय महोत्सव घोषित किया। ये कोई पहला काम नहीं है कि हम अपने धार्मिक स्थलों के संरक्षण में लगे, लेकिन 20 साल में क्या इन लोगों ने हमारे ना पर्यटन को ध्यान में रखा, ना हमारे धार्मिक स्थलों के विषय में बहुत चिंता की। और क्या चिंता की वो आपके समक्ष है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने रांची के तपोवन में 14 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। अभी हमारे वहां जमशेदपुर के रास्ते में देवड़ी मंदिर पड़ता है, वहां पर 7 करोड़ की योजना बन के तैयार है, उसका भी आधारशिला आप रखने जा रहे हैं। पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का एक सर्किट बनाने जा रहे हैं, जहां हमारे पर्यटक लोग उस सर्किट के माध्यम से बड़ी तेजी से पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। हमारे इधर इटखोरी राजकीय महोत्सव मनाया जाता है, बाबा बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, अनेक ऐसे हमारे राज्य में धार्मिक स्थल है जिन पर हम लोग उनको और कैसे बेहतर और प्रसिद्धि दिलाई जा सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस राज्य को आमतौर पर लोग खनिज संपदा के ही नाम से लोग जानता है कि झारखंड में कोयला, लोहा, पत्थर, बालू, गिट्टी यही सब मिलता है। हम लोगों ने उस परंपरा के समानांतर सोच रखते हुए इस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का एक मजबूत प्रयास किया है, चाहे वो यहाँ के धार्मिक स्थल हो, चाहे यहाँ सौंदर्य मनोरम दृश्य हो, उन सबको बढ़ावा देने का हम लोगों ने अभी तेजी से काम किया है और इस पर बहुत जल्द आपको ये देखने को भी मिलेगा। आज तो ये पहला अवसर है इस सरकारी कार्यक्रम का आयोजन का, लेकिन ये सारी कार्यक्रम दिन ब दिन इसकी जो भाव्यता है वो आपको कई योजनाओं के विषय में अभी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि समय अवधि को देखकर हम रुकना चाहते हैं, क्योंकि और भी मंच हमें मिलेंगे और भी चीजें। अभी इस राज्य को बहुत काम करना है। इस बार ये राज्य कुछ आगे बढ़ने का प्रयास हुआ है, नहीं तो यहां पर वो मंजर था इस राज्य में जहां लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूखा मरा है। भात भात चिल्लाते हुए लोग मरा, लेकिन कोविड जैसा महामारी आया, हमने एक भी आदमी को भूखा मरने नहीं दिया। जब सारा फैक्ट्री, सारा रोजगार बंद, यहां मजदूर किस्म का भी लोग है जो रोज मजदूरी करता है, तभी उसका चूल्हा जलता है। लेकिन कोरोना में हम रुकना चाहते हैं, क्योंकि और भी मंच हमें मिलेंगे और भी चीजें। अभी इस राज्य को बहुत काम करने हैं। मुझे लगता है इन 20 सालों में पहली बार ये राज्य कुछ आगे बढ़ने का प्रयास हुआ है, नहीं तो यहां पर वो मंजर था इस राज्य में जहां लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूखा मरा है। भात भात चिल्लाते हुए लोग मरा, लेकिन कोविड जैसा महामारी आया, हमने एक भी आदमी को भूखा मरने नहीं दिया।
जब सारा फैक्ट्री, सारा रोजगार बंद, यहां मजदूर किस्म का भी लोग है जो रोज मजदूरी करता है तभी उसका चूल्हा जलता है। लेकिन कोरोना में फैक्ट्री बंद, मजदूरी बंद, काम, दुकान, गाड़ी, मोटर, हाट, बाजार सब बंद था। ऐसे स्थिति में भी उन मजदूरों को हमने मरने नहीं दिया, बल्कि उनको कंधे पे ढो ढो करके घर पे ला करके सुरक्षित रखा था। हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उन महिला दीदियों को जिन्होंने इस खतरनाक विपत्ति में भी अपनी जान की परवाह ना करके सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उस समय की योजना, दाल भात योजना है, पंचायत में, प्रखंड में चालू कर करके उन मजदूर भाइयों को दे रहा था। तो ये राज्य की जो मूल आत्मा है, जो गांव में बसती है, अगर मूल आत्मा को आप नहीं बचाएंगे तो राज नहीं बच सकता है। हमारे इस राज्य की आत्मा हमारे गांव में बसती है। अगर गांव का जड़ मजबूत होगा, मेरा मानना है तभी ये राज मजबूत होगा। अभी बहुत जल्दी गढ़वा जिला को डेयरी का ये भी हम लोग देने जा रहे हैं, तोहफा देने जा रहे हैं। वो भी बन के तैयार हो गया। आप गौपालन करने का काम शुरू कर दीजिए आज से। सरकार आज आपको गाय, बकरी, मुर्गी सब पालने के लिए 90% के सब्सिडी पर सभी जानवर उपलब्ध करा रही है। आप लोग अभी से शुरू हो जाइए। आपके यहां पर बहुत बड़ा दूध के क्षेत्र में क्रांति आने की तैयारी हो रही है और सरकार को आप दूध बेचिए। सिर्फ दूध के अलावा कई ऐसी चीजें हैं। अब तो हम लोगों ने तो पूरा सरकार का दरवाजा खोल रखा है। इस राज्य में जिसको जो काम करना है, महिला हो, पुरुष हो, खेती बाड़ी का काम करना है तो उसके लिए भी सरकार मदद दे रही है। व्यापार करना हो, राशन दुकान चलाना हो, कपड़ा दुकान चलाना हो, जूता दुकान चलाना हो, लोहा वेल्डिंग करने का दुकान चलाना हो, गैराज चलाना हो, होटल चलाना हो, सैलून चलाना हो, ब्यूटी पार्लर खोलना हो, उसके लिए भी सरकार आर्थिक रूप से आपको मदद कर रही है। और 1 लाख रुपया का तक का तो लोन आपको सरकार बिना गारंटी का दे रही है। जाके 1 लाख रुपए बिना गारंटी का बैंक से हमको ला करके एक कोई लोन ला के दिखा दो तो कोई भी इस मैदान के अंदर उपस्थित व्यक्ति बैंक से बिना गारंटी का 1 लाख रुपए का लोन ला करके दिखा दो तो हम मान जाए। यही तो दुर्भाग्य है इस राज्य का। इस राज्य का 50% से अधिक जनसंख्या को बैंक बिल्कुल मदद नहीं करती है और रही 50% से वाले लोगों को थोड़ा बहुत लोन मुहैया होता है। आज सरकार का जो जितना खजाना बैंकों में रहता है, नियम के अनुसार उन बैंकों का खजाना का 60% स्थानीय लोगों के बीच में लोन के रूप में बंटना चाहिए, लेकिन बैंक नहीं करती है और यहां का पैसा बड़े बड़े व्यापारियों को दे रहा है, दूसरे राज्यों को भेज रहा है। और आज बड़े बड़े बैंक डूब रहे हैं, LIC जैसी कंपनी डूबती है। आपको याद होगा मेरे मंचों से हमने पहले भी कहा था, बैंकों में पैसा मत रखो, बल्कि प्लास्टिक में उसको बांध करके घर में गाड़ के रखो, नहीं तो बैंक सब डूब के सब खत्म कर देगा। लेकिन व्यवहारिक ऐसा नहीं है। नियम कानून से भी बंधे पड़े, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे आंधी तूफान होते हैं जहां पर गरीब किसान के लिए वो आंधी तूफान एक आपदा से कम नहीं होता है। आज महंगाई आसमान छू रहा है। आप लोगों को सिलेंडर मिला है, कितना का सिलेंडर आता है?
कितना लोग सिलेंडर भराता है गांव में, बताओ। तो कई ऐसी चीजें, महंगाई अब बेलगाम घोड़ी की तरह सरपट आसमान पे दौड़ रहा है। आज 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। वो बिकेगा ही। रेलवे स्टेशन बिक गया, रेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, प्लेन बिक गया। ये तो सब व्यापारियों के हाथ में चला गया। महंगाई तो होना है। इसीलिए हम लोग अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, सभ्यता को मजबूत करेंगे, अपनी जड़ को मजबूत करेंगे, तो देश दुनिया में जितना तूफान आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए मुझे अब समय का भी बुलाहट आ रहा है। बहुत नहीं कहते हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है, आपकी जिम्मेवारी पार्टी लाइन से अलग हटके है। हमारी जिम्मेवारी पार्टी लाइन से अलग हटके है। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और जिन लोगों ने वोट दिया वो भी लाभ ले रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, हमारा गांव देहात का लोग बहुत सीधा साधा है, उसको पता नहीं है कि सरकार क्या उनके लिए बनाती है नहीं बनाती है, और जो भी उनको पता चलता है उसमें ठग लोग घुस जाता है। उन ठगों से हमारे गांव के लोगों को बचाइए और सरकार के द्वारा बनाई गई इस किताब को ले जाइए और पढ़िए, समझिए। हमने तो कहा है सभी जनप्रतिनिधियों को ये किताब पहुंचनी चाहिए और इस राज्य के सभी स्कूलों में भी पहुंचे, ताकि 10th 12th के बच्चे इसको पढ़ करके अपने घर में अपने मां बाप को दिखा सके, समझा सके कि क्या काम हो रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए। और अब ये हमारा राजकीय महोत्सव, और कुछ हमें आवेदन भी आए हैं, कुछ यहां पर लगता है पिछला बार तो काम धाम सब कोई सिर्फ बंद कमरे में होता था, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो काम का असर जमीनी स्तर पर क्या होगा। और आज ये बंसीधर नगर उटारी तरह तरह का विवाद में चीजों को फंसा के रखा है। यहां लोग चाहते कुछ है, नोटिफिकेशन निकलता कुछ और है, और लोगों में आपस में विवाद करा देता है। और कुछ लोगों का ये आदत है कि लोगों को आपस में लड़वाओ ताकि उनकी अपनी राजनीतिक रोटी पकते रहे। और जहां लोग मिल बांट करके रहते हैं वहां इन लोग का पैर नहीं टिकता, लोग वहां से उसको भगा देता है। मुझे जो यहां पर कुछ आवेदन आए हैं, उसी आवेदन से मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि यहां के लोग चाहते कुछ और है, वहां से कानून कुछ और बन जाता है। यहां पर नगर उटारी, बंसीधर नगर उटारी, तरह तरह की बातें आई है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपकी इन शिकायत को लेके जा रहा हूं, और जो इस बंसीधर नगर के भावना के साथ उस आदेश को फिर से ठीक किया जाएगा और आपके अनुरूप पुनः नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। यकीनन बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और निवेदन अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और